सीएल और एसएल को लेकर के जो है लगातार कन्फ्यूजन बना रहता है कि एक साथ कितने सीएल ले सकते हैं और सीएल एसएल एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर हम 2 सीएल लेते हैं यानी शनिवार और रविवार को सीएल लेते हैं, शनिवार और सोमवार को सीएल लेते हैं, तो क्या रविवार सीएल में काउंट होगा? इस तरह के तमाम कन्फ्यूजन के बीच जो है हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का जो छुट्टी को लेकर के जो स्पेशल पत्र जारी किया गया था शिक्षा विभाग के उप सचिव के द्वारा, उस पत्र के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन, जो शिक्षा के संबंधित जो कन्फ्यूजन है, सीएल एसएल के संबंधित जो कन्फ्यूजन है, वो आपको दूर हो जाएंगे और इसके बाद जो है आप आसानी से अपना जो आपका अधिकार है छुट्टियों का, उसका आप जो है ये कर सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव सीएल के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी, आकस्मिक अवकाश की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के अंतर्गत या पूरे ये समझिए तो आकस्मिक अवकाश का सिस्टम लगभग पूरे भारतवर्ष में है कि 16 सीएल जो है आकस्मिक अवकाश सभी को बिना भेदभाव महिला पुरुष सभी को 16 सीएल एक साथ दिया जाता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जितने भी बिहार सरकार के शिक्षक हैं, चाहे वो जिस प्रकार के शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो जो सक्षमता परीक्षा दे के विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, या विद्यालय अध्यापक से जो बीपीएससी टीचर नियुक्त हुए हैं, या फिर आप स्कूल में जो है प्रधान शिक्षक आए हैं या प्रधानाध्यापक आए हैं, उन सभी शिक्षकों को जो है वर्ष में एक कैलेंडर वर्ष जो कि 1 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर 1 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक का जो एक कैलेंडर वर्ष कहलाता है, उस कैलेंडर वर्ष में जो है 16 दिन का छुट्टी ये दिया जाता है, 16 दिन का ये अवकाश जो है दिया जाता है। इस अवकाश को लेकर के ये आप कन्फ्यूजन में नहीं रहें, क्योंकि ये अवकाश सभी को समान रूप से दिया जाता है और ये देखा जाता है कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं तो उस विद्यालय में विद्यालय की जो व्यवस्था है, जो शिक्षण पठन पाठन व्यवस्था है, वो प्रभावित न होते हुए आपको सीएल एसएल स्वीकृत जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं पत्र क्या कह रहा है। तो सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा, किंतु कई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता। पहला तो यह है कि 16 दिन रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी यह है कि नई नियुक्ति के बाद नियुक्त वर्ष में अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। यानी अगर किन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति उस वर्ष में, उस कैलेंडर वर्ष में 4 महीने के बाद हो रही है, तो 1 महीना में जो आपको सीएल पड़ रहा है, 1 पॉइंट कुछ सीएल पड़ रहा है, तो उस अनुपात में जो 4 महीने का सीएल होगा वो काट लिया जाएगा। मान के चलिए कि जैसे 4 महीने में 5 सीएल आपको कम करके 11 सीएल या 10 सीएल आपको दिया जाएगा, अगर आपकी नियुक्ति उस कैलेंडर वर्ष के जिस महीने में हो रही है। या आपकी नियुक्ति अगर नवंबर दिसंबर में हो रही है तो आपको 1 से 2 सीएल दिए जाएंगे। तो ये तो नए नियुक्ति की था, बाकी जो नियुक्ति है वो 16 सीएल तो सबको दिए जाएंगे। और एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि महिला शिक्षिकाओं के साथ कि जब वो मैटरनिटी लीव में जाती हैं तो लौटने के बाद जैसे या जाने से पहले अगर वो नवंबर दिसंबर में जा रही हैं तो वो समानुपातिक रूप से 3 सीएल छोड़ के चली जाती हैं, या अगर वो मई जून में लौट रही हैं तो वो ऐसा समझती है कि हमारा 8 सीएल तो उसी छुट्टी में चला गया। तो ऐसा नहीं है, वो अपने 16 सीएल का उपभोग कर सकती हैं, क्योंकि जो छुट्टी में वो गई थी, जो मैटरनिटी लीव या किसी भी प्रकार के अन्य अवकाश में गई थी, तो वो विभाग की सदस्य रहते हुए गई थी, विभाग की अनुमति से गई थी, इसलिए वहाँ पर उनका सीएल समानुपातिक रूप से काटा नहीं जाएगा। ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है और इसमें जो है महिलाओं के साथ समझिए तो शोषण कर लिया जाता है कि आप पिछले 6 महीने में जो है आप इस तरह के अवकाश में थी, जिसका नतीजा ये होगा कि आपका आधा सीएल कट करके मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो है विभाग की अनुमति के अनुसार जाती हैं, इसलिए वो विभाग के सदस्य रहते हुए गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने के बाद आकर के विभाग की नई सदस्य बन रही है और पिछले 6 महीने वो सदस्य नहीं थी, तो इसलिए उनको जो आकस्मिक अवकाश है वो पूरा दे होगा। आगे है ये जो स्वीकृत की तो बात है, सभी जानते हैं कि विद्यालय में
में जो प्रधान स्वीकृत करते हैं और प्रधानाध्यापक के लिए जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इसको स्वीकृत करते हैं। अब है कि एक साथ जो है मैक्सिमम जो सार्वजनिक अवकाश की संख्या है उसको लगा करके आप 12 से ज़्यादा सीएल स्वीकृत नहीं करा सकते हैं। और सीएल को लेकर के यह क्लियर है कि आपको एक बार में 10 से ज़्यादा सीएल स्वीकृत नहीं किया जाएगा, 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और एक दिन में एक बार में आपको 10 से ज़्यादा सीएल स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जाने का अर्थ है कि आपको 10 सीएल प्लस 2 एसएल आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम सैटरडे को सीएल लेते हैं और पुनः हमको संडे को छोड़ करके मंडे को सीएल की आवश्यकता पड़ जाती है तो क्या बीच में हमारा संडे सीएल में काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सिचुएशंस में कभी गुजरते हैं या कभी इस तरह के परेशानियों में आप आते हैं, घिरते हैं, तो वैसे कंडीशंस में आप जो आवेदन पत्र लिख करके छुट्टी स्वीकृत कराते हैं, अगर आप आकस्मिक रूप से सिर्फ सैटरडे का छुट्टी ले रहे हैं तब तो आप संडे मंडे की छुट्टी फिर से ले सकते हैं अलग से। लेकिन अगर आप एक साथ आपको सैटरडे और मंडे दोनों दिन की सीएल की आवश्यकता पड़ रही है तो वैसे कंडीशंस में आप जो आवेदन पत्र अपने प्रधानाध्यापक को समर्पित करेंगे उसमें इस बात का वर्णन कर देंगे कि मैं 2 कार्य दिवस, क्योंकि कार्य दिवस रविवार जो है वो विद्यालय कार्य के लिए कार्य दिवस नहीं रहता है, हिंदी विद्यालयों के लिए, उर्दू विद्यालयों के लिए हालांकि वो कार्य दिवस होता है। तो आप उसमें अपने आवेदन पत्र में ये बात को वर्णन कर देंगे कि मैं 2 कार्य दिवस शनिवार और सोमवार और साथ में रविवार के सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करते हुए 2 कार्य दिवस की जो है आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में आप लिखित रूप से यह आवेदन दे करके 2 दिन का सीएल लेकर के तीनों दिन आप उपभोग के कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, सीधा आप शनिवार से सोमवार लिखते हैं तो वैसे कंडीशंस में आपको 3 सीएल जाने का यानी 1 सीएल मुफ्त आपका जाने का खतरा बना रहेगा। अब है कि सीएल एसएल एक साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 2 सीएल महिलाओं के कंडीशन में यह है कि 2 सीएल अगर महिला ले रही हैं या 1 सीएल ले रही हैं और एसएल या पहले एसएल ले रही हैं और अचानक से उनके साथ किसी तरह की आकस्मिक घटनाएं हो रही है या किसी तरह की परेशानियां में वो आ जा रही हैं जिससे उनको एसएल खत्म होने के बाद सीएल की आवश्यकता पड़ रही है तो वो आप ले सकती हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र है। आपने अगर पहले सीएल लिया है 1 या 2, उसके 1 सीएल या 2 सीएल, उसके बाद ऐसी ज़रूरत आ गई कि आपको एसएल की आवश्यकता है तो आप सीएल के बाद एसएल लगातार ले सकती हैं। या अगर आप एसएल की छुट्टी में हैं लेकिन एसएल का छुट्टी खत्म होने के बाद आपको परेशानियाँ बनी गई, अचानक से किसी तरह की आकस्मिक घटनाएँ हो गई या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो गई जिससे आपको और अधिक छुट्टी की आवश्यकता है तो आप सीएल ले सकती हैं। यह ध्यान रखना है कि सीएल, एसएल और सार्वजनिक अवकाश यानी बीच में पड़ने वाला संडे या कोई भी तरह की छुट्टी, अगर मान लो ये बीच में कोई किसी भी तरह की कोई छुट्टी पड़ रहा है तो उन छुट्टियों को मिला करके कुल छुट्टी आपका 12 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। 10 दिन तो आपका लगातार सीएल स्वीकृत होगा और 2 दिन का एसएल स्वीकृत होगा, 12 दिन ये हो जाता है, 1-2 संडे हो जाएगा, 13-14 दिन हो जाएगा। तो वो 12 दिन से अधिक आपको नहीं पुराना है, यानी आप 12 दिन से अधिक विद्यालय से बाहर नहीं रह सकते हैं सीएल एसएल की छुट्टी लगा के। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपको छुट्टी की आवश्यकता ज़्यादा है सीएल और एसएल मिला करके तो आप मैक्सिमम ये समझिए कि 2 एसएल आपका जो है वो लगातार 2 कार्य दिवस का एसएल है और 1 सीएल है। आप जो है 1-2 संडे पड़ जा रहा है तो समझिए 4 ये हो गया। तो आप एक साथ 8 सीएल, 2 एसएल और 2 संडे उपभोग करते हुए 12 दिन की छुट्टी को उपभोग करके आप पुनः विद्यालय लौट सकते हैं। ये इस पत्र का आशय है। आगे है विशेष आकस्मिक अवकाश जिसको एसएल कहते हैं, महिलाओं के केस में है। तो ये महिलाओं के लिए प्रत्येक माह में लगातार 2 दिनों के लिए अनुमान्य होता है। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश के सहित लगातार 12 दिनों की अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। ऐसे अवकाश सार्वजनिक एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए, याद रखिएगा ये आपको कंफ्यूज कराया जाएगा कि इसमें लिखा है कि ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित जो है लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं होगा, यानी 12 दिनों तक के लिए यह स्वीकृत हो सकता है। आकस्मिक अवकाश के साथ मिला करके 12 दिनों के लिए स्वीकृत हो सकता है। ये आपको शिक्षा विभाग के
पत्र के हिसाब से आपके पास ये अधिकार प्राप्त है। यह सभी सहायक शिक्षक, विशेष शिक्षक यानी प्रधान अध्यापक को छोड़ करके सभी के लिए जो है प्रधान शिक्षक इसको स्वीकृत करेंगे। और ये प्रधान अध्यापक के लिए अगर किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक स्वयं महिला है तो वैसे कंडीशंस में जो है इसकी स्वीकृति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आवेदन समर्पित करके जो है वो छुट्टी ले सकते हैं। तो ये CL और SL का मसला है कि CL SL मिलाकर के लिया जा सकता है, 12 दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपको संडे बीच में आ रहा है, सैटरडे और मंडे को आपको CL लेना है तो आप उसको उपभोग कर सकते हैं, 2 CL ही खर्च होगा। आपको सिर्फ आवेदन पत्र में इस बात को मेंशन कर देना है। अब एक परेशानी आती है, जैसे जून के महीने में बहुत सारे शिक्षिकाओं को परेशानी आ गई और पुरुषों ने इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जिसको होना नहीं चाहिए था। तो वो ये है कि अगर किसी महीने में किसी विद्यालय में, कन्या विद्यालय है, महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादातर महिला शिक्षिकाएं SL में चली जाएंगी, तो विद्यालय का वातावरण या फिर विद्यालय में पठन पाठन कार्यक्रम में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होगी। उसको लेकर के क्या है कि अगर किसी के ऐसा सिचुएशंस बन रहा है कि आप SL के लिए 2 लगातार दिनों का उपभोग नहीं हो पा रहा है या इस तरह का कोई संयोग नहीं बैठ पा रहा है कि आप 2 लगातार कार्य दिवस में जो है SL ले सकें, तो वैसे में आप जो है SL के लिए आवेदन दे दीजिए। जैसे आप छुट्टी इस तरह से आ गया कि अब सैटरडे संडे है, उसके बाद जो है अगला दिन मंडे है और मंडे के बाद जो है महीना चेंज हो जाएगा। जैसे जून के महीने में हुआ है कि मंडे के बाद या ट्यूसडे के बाद जो है महीना चेंज हो जाएगा, लेकिन मंडे को छुट्टी था। तो वैसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक सार्वजनिक अवकाश में से और एक जो है आपको मतलब वर्किंग डे में से दोनों मिला करके आप SL स्वीकृत करा के, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि मतलब 2 SL से अगर नहीं मिल रहा है तो उससे अच्छा है कि 1 दिन की छुट्टी आपको मिल सकती है। यानी एक सैटरडे संडे को आप SL के लिए आवेदन दे सकती हैं। आपका संडे सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ आपके SL में भी चला जाएगा, या आपका कोई सार्वजनिक अवकाश किसी बीच के दिनों में है तो उसको मिला करके, चूँकि ये गर्मी की छुट्टी के महीनों में और जो छठ दिवाली की छुट्टी होती है उस वक्त जो लंबी 2 छुट्टियां होती है उस महीनों में इस तरह के कन्फ्यूजन ज़्यादा आते हैं। तो आप 1 दिन की छुट्टी को 2 दिन का आवेदन में मेंशन करते हुए ले सकते हैं। यानी दोनों 1 दिन भी ना मिले उससे अच्छा है कि आप 1 दिन का SL ले सकते हैं। ये मिला करके लेने का आपके पास अधिकार है। तो ये CL SL के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको जो CL SL के जो संबंधित ये है वो आपका दूर हो गया होगा। हम अगले नए अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।